गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं मैग्नेटिज्म का रेस 4। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि एक बार मैग्नेट के कारण एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। बार मैग्नेट के कारण एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। याद है डाइपोल के एक्सियल पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर, कितना 2kp/r3। इसी तरह से यहाँ पे होगा 2k इंटू m/r3। तो यहाँ पे एक डाइपोल बनाया। हाँ सर, एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ एक्सियल पे। इट्स एक्सियल लिखा है ना। हाँ सर, तो एक्सियल में एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ। ये देखो एक पॉइंट ए है। अब इस ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आराम से लिखते हैं सर डाइपोल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। म्यू नॉट बाई 4πk का वैल्यू है अपॉन पे m। इसको शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ। b हम लोग पढ़े क्लास में 2k क्या है μ0/4π, याद रखना। सर ये किसका फॉर्मेट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। 2k मतलब 2 मतलब डाइपोल से, अगर इक्वेटोरियल पे रहता तो 1 होता। सारा डेटा गिवन है, 2 से कट कर जाएगा और आंसर आ रहा है 4.2 10⁻² टेस्ला। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया इसका सर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ क्या रहा है सर? हमसे पूछ रहा है किसी चार्ज के रोटेशन से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। बस तो करंट निकाल देंगे। हाँ सर, और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज कितना 10e 100 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और मान लो Q है और टाइम पीरियड भी दिया हुआ पर सेकेंड 1 है। तो सर करंट निकाल लीजिए, फिर μ0I/2r लगा दीजिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का। हाँ बेटा, तो करंट टाइम कितना दिया 1। ओके, तो पहले सबसे पहले μ0I सर लगा दीजिए 2r। यही सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू करंट। हाँ, करंट कितना होता है Q/T, तो Q/T तो दिया हुआ है। हाँ, अब सारा डेटा पुट कर देंगे और आराम से कैलकुलेशन करेंगे। T 1 सेकेंड था। अच्छा, तो R दिया हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे सर अब आप पुट कर सकते हैं ना E का वैल्यू वगैरह। हाँ, E का देखो तो वैल्यू कितना था 1.6। आराम से डिनोमिनेटर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 इंटू कितना आ जाएगा E अपॉन में 1.6। अब E का वैल्यू कितना होता है सब अब आराम से कैलकुलेशन लगा सकते हो। अब सब कुछ काट के सर 1.6 10⁻19 और नीचे 1.6 कट जाएगा, तो ये आ रहा है μ0 इंटू 10⁻17। वेरी गुड, आंसर कौन सा आएगा? सेकेंड। चलो नेक्स्ट हम लोग डील करते हैं। फिर हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है हाइड्रोजन एटम के रोटेशन के कारण। बस फिर से सेंटर पे पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है, बट अब कि हमको आई निकालना है। उस समय आई गिवन था। अच्छा, तो अभी यहाँ बी दिया हुआ है, तो बस बी इक्वल μ0I/2r। बी दिया हुआ है μ0, आई निकाल लिया जाएगा यहाँ से। हाँ सर, आर गिवन है, बस सिर्फ कैलकुलेट करना है बेटा यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो बस मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ μ0I/2r, और सर बी दिया हुआ है। तो अच्छा, 2.5 को 4π लिख सकता हूँ। हाँ, क्या कि 12.56 एक प्रॉपर नंबर दिया है, ताकि अब 3.14 से मल्टीप्लाई। कितना खूबसूरत डेटा देता है। यही तो नीट की खूबसूरती है, जो देख सकता हो देख ले। ओके, आई कितना आ रहा है 1.4, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है। एल लेंथ वाले वायर है, इसे बोला एक बार स्क्वायर कन्वर्ट कर दो और एक बार सर्कल। तो अगर सर्कल कन्वर्ट करते हैं तब मैग्नेटिक मोमेंट, और स्क्वायर कन्वर्ट करते हैं तब मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमसे पूछा था स्क्वायर का मैग्नेटिक मोमेंट और सर्कल का मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो। तो एरिया इंटू करंट और इसका एरिया इंटू करंट मैग्नेटिक मोमेंट। अब रेशियो निकालना था, तो इसका रेशियो मैग्नेटिक मोमेंट का और करंट का रेशियो निकाल देंगे। ये आ गया। तो सर यहाँ से आई कट गया है क्या? हाँ, काट दिया मैंने। अच्छा, पेरीमीटर देख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ पेरीमीटर सर इक्वल टू एल और इसका 2πr इक्वल टू एल। अब दोनों ए और आर को पेरीमीटर के टर्म्स में लिख दिया। एल स्क्वायर कट गया, डायरेक्ट में काट पीट के आंसर लिख रहा हूँ π/4। सर आपने कर दिया कैलकुलेशन? हाँ, इसका आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 सर क्या निकालना है मुझे? वर्क निकालना है। वर्क कब? इनिशियल से फाइनल लेके जा रहा है एक्सटर्नल तक। एक्सटर्नल का वर्क क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सारा डेटा दिया, आर दिया, नंबर ऑफ टर्न दिया, आई दिया, एम दिया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है सर? अच्छा, इनिशियल कहाँ पे था वो? थीटा 0 पे, फाइनली थीटा कहाँ ले गया? 180। सब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल।
अब माइनस साइन पुट करके रीअरेंज करके ये वाला फॉर्मूला मैंने निकाल लिया, रीअरेंज करके निकाला है, ठीक है। नोट्स में देखना, थीटा इनिशियल 0, थीटा फाइनल 180 निभा, और यहाँ पे कॉस 0 और कॉस 180 को रख दें। सर 1 और 1 2 आ गया, हाँ 1 और -1 2 आ गया। अब डेटा पुट करो, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, देखो गैल्वेनोमीटर बनाए थे, हाँ सर। तो गैल्वेनोमीटर में टॉर्क था और एक टॉर्सनल टॉर्क था, ट्विस्टिंग टॉर्क, दोनों को निभा को ट्विस्टिंग टॉर्क से इक्वेट कर दो। सर निभा इक्वल टू सी थीटा, सी क्या है, टॉर्सनल रिजिडिटी, तो यहाँ से आई इक्वल टू सी बाय नभा आ गया, ठीक है। नभा आ गया, तब यहाँ पे हमें दिख रहा है नभा को उधर कर दो, थीटा बाई, ये क्या है, करंट सेंसिटिविटी। हमसे पूछा था करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, तो हमें देख रहे हैं करंट सेंसिटिविटी और टॉर्सनल रिजिडिटी में इन्वर्सली रिलेशन है। अब अगर क्वेश्चन में पूछा है कि टॉर्सनल रिजिडिटी को और यहाँ पे सी कांस्टेंट है, तो टॉर्सनल रिजिडिटी और करंट सेंसिटिविटी में क्या रिलेशन, इन्वर्सली है, बस ये पूछा था। सी बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी घटेगा, बस। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इजी क्वेश्चन है। हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, सर 7 में ये पूछ रहा है बेटा कि अगर एक वायर है उसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो टॉर्क कितना लगेगा। तो अगर एल लेंथ वाले वायर को सर्कल में कन्वर्ट करने पे टॉर्क कितना लगेगा। टॉर्क क्या होता है, निभा साइन थीटा, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, आई करंट है, बी मल्टीपल एरिया और थीटा एंगल है। सर तो मैक्सिमम बोला है टॉर्क, तो थीटा को अपने मन से 90 पुट कर दिया, और एन कुछ नहीं दिया, 1 मान लिया, आई तो दिया है, बी तो दिया, आर कितना होगा पेरीमीटर के टर्म्स में लिख सकते हैं, हाँ सर L/2π। ईजी है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और इसका आंसर आ जाएगा दिस वन। आंसर कौन सा इसका देख लेना, थर्ड ऑप्शन मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में एनर्जी पूछा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -mv cos थीटा। क्या बोलते हैं मेरे लल्ला, हाँ सर एनर्जी का फॉर्मूला -mv cos थीटा होता है, हाँ ओके। तो U1 U2 U3 सब निकाल दो, हाँ सर थीटा के अकॉर्डिंग, हाँ तो मैं मान रहा हूँ, देखो डायग्राम 1 में जो थीटा दिया हुआ है उसको मान लेते हैं 180, ठीक है। मैं लिखता हूँ थीटा 2 90, थीटा 3 अप्रोक्सीमेटली 60, थीटा 4 120, अप्रोक्स आंसर लिया। तो इसके अकॉर्डिंग थीटा पुट कर दोगे mv cos थीटा में, मुझे दिख रहा है U1 सबसे ज़्यादा एनर्जी, फिर U4 है, U फिर सेकेंड है, U3 है, सबसे मिनिमम एनर्जी U3 है। ख़त्म, एनर्जी का ऑर्डर पूछा था। 9 नंबर में देखना, एक यहाँ बैंड है डी विड्थ का, वो रोटेट हो रहा था। बैंड में कितना चार्ज है सर, सिग्मा बाय एरिया। एरिया क्या होता है, सीट का एरिया क्या होता है, प्लेन सीट का सिग्मा इंटू 2π इंटू डी। ओके, करंट कितना डेवलप होगा रोटेशन से, चार्ज बाय टाइम, तो 1 टाइम फ्रीक्वेंसी दिया, वेरी गुड। मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अरे वाह सर, μ0I/2R, और आई कितना है QF, पुट कर दीजिए, वाह। तो QF पुट कर दिया, और यहाँ पे रेडियस को क्या बोला, A मानने के लिए, तो Q को भी मॉडिफाई कर दो, सिग्मा 2π AD, और Q का वैल्यू पुट कर दिए। और सर A तो एक कट जा रहा है, वाह 2 कट जा रहा है, वेरी गुड। μ0 सिग्मा पाई DF, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ओके, मूव फर्दर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 छूट गया क्या, ओ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 छूट गया। सो ओके, क्वेश्चन नंबर 10 तुम खुद से कर लेना, एक क्वेश्चन में तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ, ठीक है। H/A दिया हुआ है हमें, ये सारा डेटा गिवन है, और क्या निकालना है, काय निकालना है। तो काय निकालने का तरीका, सर फाई गिवन था, हाँ फाई की हेल्प से B इंटू A से यहाँ पे B आ जाएगा। ये B कौन सा आ रहा है सर, इंड्यूस आ रहा है कि मैं नेट मैग्नेटिक आ रहा है कि मटेरियल का आ रहा है, और ये मटेरियल का नेट मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के अगर हम लोग क्या जानते हैं, H इक्वल टू बी नेट अपॉन, हाँ मतलब B वाला ही B मीडियम मटेरियल अपॉन म्यू मटेरियल। अच्छा, ये मटेरियल का ही था, हाँ इसको μm लिख सकते हो। अब देखो μm इक्वल टू फाई इंटू A इंटू H लिख सकते हैं, और म्यू रिलेटिव म्यू रिलेटिव भी निकाल लेंगे। अब म्यू रिलेटिव को पुट कर दो उसमें 1 प्लस, सर ये रिलेशन में। अब यहाँ से देखो साई निकाल सकते हो, मैं नहीं निकालूंगा, अब तुम्हारा काम है सर μr निकाल के पुट कर दो। μr फाई दिया, H दिया, सब निकाल के म्यू रिलेटिव निकालो, पुट करो। आगे चले बेटा, हाँ सर आगे चलिए, क्वेश्चन जो भी आएगा देख लेना, मैं आगे मूव करता हूँ फर्दर, ठीक है। मैं होल्ड करके रखा हूँ, कहीं कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें, नहीं सर। फाई के साथ B निकालना, B को रिप्लेस कर दिया, ऐसे निकाल दिया।
और भी शॉर्टकट मेथड हो सकता है, बट मैंने अभी जस्ट इसको चलो क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। ये मिस हो गया था, पहले 10 आना चाहिए, 11 आ गया, कोई बात नहीं। हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, हमसे पूछ रहा है किसी भी एक स्क्वायर शेप का, ठीक है, स्क्वायर बना लो। इस स्क्वायर के दो कॉर्नर में सर यहाँ पे हम लोग मैग्नेट रखते हैं। इन दोनों कॉर्नर में मैग्नेट के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस कॉर्नर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। तो मान लो मैग्नेट 1 यहाँ पे, मैग्नेट 2 है। मैग्नेट 1 का B1 यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। तो B1 कैसा है सर, ये एक्सियल कॉन्सेप्ट का कारण, ओके। और मैग्नेट 2 के कारण इसी पॉइंट P पे B2 अवेलेबल है, बट B2 कैसा है सर, इक्वेटोरियल कॉन्सेप्ट के कारण। अच्छा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है ये B1 कॉर्नर का, स्क्वायर का। इस कॉर्नर के पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, बट सर दोनों का नेचर अलग अलग टाइप का। एक मैग्नेटिक फील्ड का एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट कर रहा है, और दूसरे मैग्नेटिक फील्ड M2 वाले मैग्नेटिक फील्ड का सर इक्वेटोरियल कॉन्सेप्ट का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, बट दोनों अपोजिट में। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे B1 माइनस B2 हो गया। सर B1 किधर है, एक्स एक्सिस में, और B2 किधर है, माइनस एक्स एक्सिस में। अच्छा, तो सर एक्सियल कॉन्सेप्ट का और इक्वेटोरियल कॉन्सेप्ट का, एक्सियल का कितना होगा 2k डैश इंटू M1 डिवाइड बाय सर R3। और खुशी का बात है दोनों मैग्नेट बराबर है, तो M1 भी M ही और M2 भी M है, और यहाँ पे k डैश M डिवाइड बाय R3 दोनों मैग्नेट का। सर इजीली सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, हाँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर म्यू नॉट, और सर k डैश कितना होता है, k डैश का वैल्यू पता है ना, ओके। अच्छा ठीक है, अच्छे से k डैश के टर्म में लिख देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छा लगे। सर 2k डैश में k डैश आ गया, k डैश M बाय R3। अब एक्सेप्ट हुआ, हाँ सर अच्छा लगा। ये सर फाइनल आंसर आ रहा है उस जगह पे। k डैश का वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट बाय 4 पाई और M अपॉन R3। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सर, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच कर रहा है, ठीक है। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे दिया हुआ है इसकी दो बार मैग्नेट है, उस P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। तो सर दो बार मैग्नेट पे P सर जेड एक्सिस में लाइक कर रहा है अपवर्ड में, ठीक है। अभी दोनों बार मैग्नेट हॉरिजॉन्टल है और P उसके वर्टिकल में। तो P पॉइंट पे सर M1 का भी इफेक्ट होगा और M2 भी इफेक्ट होगा। अब P पॉइंट कैसा रोल प्ले कर रहा है दोनों बार मैग्नेट के लिए, सर ये इक्वेटोरियल का रोल प्ले कर रहा है। हाँ अब भी समझे। अब देखो M1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे P पॉइंट पे किधर लाइक कर रहा है, जेड एक्सिस पे दिखते हैं। तो P पॉइंट पे सर M1 के कारण, सर M1 किधर है पॉजिटिव एक्स में, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर एग्जिस्ट करेगा माइनस एक्स में, और M2 किधर है वाई में, तो उसका B2 किधर एग्जिस्ट करेगा माइनस वाई में। सर ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, हाँ। तो हमसे पूछा क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ। सर दोनों बार मैग्नेट आइडेंटिकल है, हाँ। तो B1 B2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, B भी होगा, हाँ। तो सर दोनों मैग्नेटिक फील्ड B और B को पुट कर दिया, B1 के जगह पे B और B2 के जगह B। अब हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा। सर ये जेड एक्सिस में 3D है, एनालिसिस करो। सर B का मैग्नीट्यूड रूट अंडर B, और B कितना है किसी एक का, हाँ सर ये k डैश बाय M बाय R क्यों, k डैश बाय सर ये, हाँ बेटा इक्वेटोरियल का बताया था ना, k डैश क्या होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, रख दो M बाय R क्यों। देख लो आंसर क्या आ रहा है सर, सेकेंड ऑप्शन। वेरी गुड बेटा, ठीक है। 3D का क्वेश्चन है, ठीक। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है बेटा कि अगर हम लोग बोलता है कि शील्डिंग इफेक्ट के लिए कौन सा यूज करते हैं, सुपर कंडक्टर होता है और एक सॉफ्ट आयरन। सुपर कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड दूर दूर हो जाता है और सॉफ्ट आयरन में चिपक के निकल जाता है उसमें। ओके थैंक यू बेटा, अच्छे से पढ़ो, कीप इट अप, लगे रहो बेटा, अच्छे से पढ़ते रहो, बाय।